बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ हैं सुमैया रिजवान। हक की आवाज़, सच का अलंबरदार बोल एक बार फिर नज़रों में खटकने लगा है। पाकिस्तान के मकबूल तरीन न्यूज़ चैनल के खिलाफ साजिशों का जाल बुना जा रहा है। बोल से वाबस्ता नंबर एंकर पर्सन, तज्जियाकार मुस्तकिल निशाने पर हैं। समी इब्राहिम हो, इमरान रियाज या जमील फारूकी साबित कदमी से सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उनकी आवाज़ दबाने के लिए हर हरबा आजमाया गया और अब CEO बोल शुएब अहमद शेख को भी धमकियां दी जाने लगी हैं। इन सब के बावजूद नाजरीन, बोल आज़ादी इज़हार राय के उसूलों पर कायम रहेगा। बोल हक और सच की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। बोल का एक ही मोटो है और एक ही मिशन है, वो ये है कि एक प्रेस रिलीज के जरिए बोल ने बता दिया है कि ना ही वो झुकेगा, ना ही वो डरेगा, डटा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें आवाम की दुआओं की ज़रूरत है। हमें आपकी दुआएं चाहिए और हमें आपका साथ चाहिए और हमें आवाम की मोहब्बतें और दुआओं के सिवा कुछ नहीं चाहिए। इसके बावजूद कि आज आज़ादी इज़हार राय की आवाज़ पर कदगन लगाई जा रही है, आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन उसके सब के बावजूद बोल आज़ादी इज़हार राय के उसूलों पर कामज़न है। और हम ये समझते हैं कि जो खबर होती है वो आपकी तरफ से हमारी तरफ एक अमानत होती है और हम वो अमानत आप तक पूरी सच्चाई, दयानतदारी के साथ पहुंचाते रहेंगे। ना ही कभी आज़ादी सहाफ़त पर बोल ने समझौता किया है और ना ही कभी आज़ादी सहाफ़त पर बोल कोई समझौता करेगा। बिल्कुल, ये एक अहम मामला है कि इस वक्त हकीकी सहाफ़त का अलंबरदार बोल है। हमारा बड़ा सादा सा मामला है कि जब कोई सियासी जमात के लीडर खिताब कर रहे हैं और किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर किसी के हवाले से है, तो अब बाकायदा बोल ने एक प्रेस रिलीज जारी की है कि हम पाकिस्तानियों के लिए खड़े थे और खड़े रहेंगे। किसी किस्म का कोई प्रेशर जो है वो बोल नहीं ले रहा है, ना सहाफ़त के हवाले से ना सहाफ़ियों के हवाले से। कि किसी सहाफ़ी को बोल ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा कि किसी सहाफ़ी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, जो हालिया दिनों में हमने पाकिस्तान की मीडिया में देखा। और हकीकी सहाफ़त के लिए बोल पहले खड़ा और आज भी मुकम्मल प्रेस रिलीज में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर वो दे दिया है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और नाजरीन, हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, हमें आवाम की दुआएं चाहिए। बोल को सिर्फ दुआओं की और मोहब्बतों की ज़रूरत है, आवाम का हमें साथ चाहिए, क्योंकि हम खबर को अमानत की तरह आप तक पहुँचाते हैं, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, चाहे उसमें कितनी ही पाबंदियाँ क्यों ना हो, चाहे उसमें कितनी ही दुश्वारियाँ क्यों ना हो। और इन तमाम तर पाबंदियों और दुश्वारियों के बावजूद बोल जो है वो सहाफ़त के इस मिशन को जारी रखे हुए है। बोल अपने तमाम सहाफ़ियों के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि सीनियर एंकर्स को ऑफर करने के लिए दबाव भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन एक प्रेस रिलीज के जरिए बोल ये बता चुका है, चाहे दबाव कैसा भी हो, चाहे दुश्वारियां कैसी भी हो, पाबंदियां जितनी भी हों, लेकिन उसके बावजूद बोल खड़ा है, बोल डटा रहेगा। बिल्कुल, हकीकी सहाफ़त के लिए बोल आज़ादी इज़हार राय के लिए खड़ा है। हकीकी सहाफ़त का अलंबरदार, ओछे हथकंडों के खिलाफ अवामी दबाव का तलबगार। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफ़त का अलम बुलंद किया। अलम आज भी बुलंद है। दबाव का शिकार बोल अवाम से दुआओं का तलबगार है। बोल इंतजामिया ने प्रेस रिलीज में तमाम सूरत हाल से पर्दा उठा दिया। प्रेस रिलीज में कहा गया, बोल रियासती इदारों की जानिब से दबाव झेल रहा है, मगर हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। इदारे के सदर और MD समी इब्राहिम का प्रोग्राम बंद करने के लिए दबाव टाला गया, मगर प्रोग्राम बदस्तूर जारी रखा गया। समी इब्राहिम और सीनियर एंकर जमील फारूकी के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। प्रेस रिलीज के मुताबिक हम पर समी इब्राहिम और जमील फारूकी को निकालने के लिए दबाव डाला गया, मगर बोल ने किसी की ख्वाहिश पर एक मुलाजिम को भी नहीं निकाला। हम आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार राय और मुल्क की सालिमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुल्क की वकार और सालिमियत के लिए जो कुछ हो सका करेंगे। बोल इस मिशन में अवाम की दुआओं का तलबगार है। जब हमने बेवकूफ और सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की हिमायत की तो हम पर बहुत दबाव था। बोल ने इमरान रियाज को उस वक्त प्लेटफॉर्म फराहम किया जब इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से सेंसरशिप का सामना था। बोल मुश्किल वक्त में अरशद शरीफ के साथ खड़ा हुआ। शदीद दबाव के बावजूद इन्हें बोल फैमिली का हिस्सा बनाया गया। अरशद शरीफ की शहादत के बाद बोल इनके खानदान के साथ खड़ा है। बोल इस मिशन में अवाम की दुआओं का तलबगार है।
पाबंदियां झेलने वाले सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकर को दबाव के बावजूद बतौर मेहमान और तज्जियाकार स्क्रीन फराहम की। सद्दीक जान और मखदूम शहाबुद्दीन को बोल फैमिली का हिस्सा बनाने पर भी दबाव का सामना करना पड़ा। शहबाज गिल की गिरफ्तारी और तशद्दुद के खिलाफ भी बोल ने ही सदाए एहतजाज बुलंद की। आसम सवाती की गिरफ्तारी, तशद्दुद और वीडियो लीक के मामले को भी सामने लाए। बेपनाह दबाव के बावजूद सबको वसी और खुसूसी कवरेज फराहम की। आज भी इमरान खान का जलसा और हकीकी आज़ादी रैली की कवरेज जारी है। अवाम के जज्बात दुनिया के सामने लाए जा रहे हैं। बोल इस मिशन में अवाम की दुआओं का तलबगार है। हकीकी आज़ादी मार्च पहले दिन लाहौर लिबर्टी मार्केट से आज तक। बोल न्यूज़ से लम्हा बलम्हा रिपोर्ट। पैमरा, FIA, वज़ारत दाखिला समेत दीगर रियासती इदारों को बोल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पैमरा ने अदालती अहकामात के बरखिलाफ बोल के लाइसेंस मनसूखी और नशरियात की बंदिश जैसी कार्रवाइयाँ की। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी तौर पर सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी। अब शुएब शेख को अदालत में पेशी से रोकने के लिए इन्हें घर तक महदूद करने की कोशिश की जा रही है ताकि अदम पेशी पर इनके वारंट जारी कराया जा सके। शुएब शेख को अल्लाह पर कामिल यकीन है और इंशाअल्लाह वो जरूर अदालत में पेश होंगे। किसी की भी खुदा हमारा है और ये ईमान की ताकत की वजह से। बोल हेडक्वार्टर के अतराफ कुछ मशकूक गाड़ियां भी सरगर्म हैं। गाड़ियों से मुतालिक तमाम शवाहिद जल्द ही कौम के सामने पेश किए जाएंगे। तमाम तर हथकंडों के बावजूद सहाफती जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। बोल इस मिशन में अवाम की दुआओं का तलबगार है। ये हकीकी सहाफत की राह गुजर है। इसमें बहुत सी दुश्वारियां हैं, बहुत सी परेशानियां हैं और बहुत सी पाबंदियां हैं, लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बोल खड़ा है, अपने नाजरीन तक खबर पहुंचाएगा पूरी हकीकत के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद कि हर तरह की जो एंकर पर्सन हैं उनके ऊपर दबाव है, ना सिर्फ इस पर बोल पर दबाव है कि उनको ऑन एयर ना किया जाए, उनके प्रोग्राम्स बंद किए जाएं, लेकिन बोल प्रेस रिलीज के जरिए बता चुका है कि ना ही कोई प्रोग्राम बंद होगा, ना ही किसी एंकर को ऑफ एयर किया जाएगा और ना ही किसी खबर को दबाया जाएगा। वो खबर जो हमारे पास अमानत है नाजरीन आपके लिए, वो पूरी हकीकत के साथ, पूरी सच्चाई के साथ और पूरी दयानतदारी के साथ आप तक पहुंचाई जाती रहेगी। बिल्कुल। अब बोल पर प्रेशर ये होता है कि किसी भी किस्म का कोई लॉन्ग मार्च दिखाया जा रहा है, हाँ। उसके हकायक दिखाए जा रहे हैं तो बोल को बंद करने की बात हो रही है। अगर कोई जलसा सियासी जमात का दिखाया जा रहा है, वहां लोगों की तादाद दिखाई जा रही है तो बोल को बंद करने की बात हो रही है। खिताब किसी लीडर का अगर चलाया जा रहा है तो उस पर प्रेशर किया जा रहा है कि बोल को किसी तरह से कभी केबल्स के जरिए, कभी पैमरा के जरिए बंद कर दिया जाए। इसी तरह से अगर हम बात करें तो मैराथन ट्रांसमिशन करने की कोशिश की और वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 3.5 करोड़ सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एक लीडर के साथ, तो फिर बोल को बाकायदा तौर पर बंद करने का प्लान कर दिया गया। ये हुकूमती हथकंडे हैं जो मुसलसल इस तरह से हमने ये देखे, लेकिन बोल कल भी हक के साथ था, आज भी है। बोल से लोगों की मोहब्बत है, लोग देखते हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ बोल को आपकी दुआओं की जरूरत है। और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथी मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास और अब्बास शब्बीर। दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। अमीर अब्बास, वो फैज़ कहते हैं ना कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। हाँ, तलखिया जाम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मशके सितम करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है मामला अमीर अब्बास ये मुश्किल दर मुश्किल ऐसे मामलात में आता रहेगा और एक तर्ज तगाफुल है, सो उनको मुबारक के कर्ज तमन्ना है। अमीर अब्बास, वो हम करते रहेंगे। जी हाँ, आपने तो देखे ना फैज ने जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, फैज ने इनकलाब की बात की, फैज ने मुआशरे में फ्री डेमोक्रेसी आज़ादी की बात की। और आज जो हो रहा है, यानी आज तो नहीं, खैर गुज़श्ता 7 महीनों से जब से ये हुकूमत आई तब से ये पहली दफा तो नहीं बोल को बंद किया जा रहा या बोल पर दबाव डाला जा रहा। इमरान खान साहब की जब तहरीक शुरू हुई, हमें याद है कि जैसे ही इमरान खान की स्पीच शुरू होती थी उससे 5 घंटे पहले बोल को बंद कर दिया जाता था। और जब स्पीच खत्म होती थी तो खुद ब खुद बगैर किसी, यानी स्विच ऑन ऑफ की तरह, बगैर किसी तहरीरी अहकामात के, बगैर किसी अदालती अहकामात के, बगैर, यानी अभी आपने ये कैसी सजा है कि आपने जुर्म सरजद नहीं किया, सजा पहले सुना दी जाती। भाई इमरान खान की स्पीच हम दिखाते, उस स्पीच में कोई ऐसी नामुनासिब बात होती जो ऑन एयर चली जाती, तो फिर आप उस ज़ाब्ते के तहत बोल को सदाबाद कराते थे।
अभी तो इमरान खान बोले नहीं, अभी तो जलसा शुरू हुआ और आप बंद कर देते थे। सो ये कभी पहले हरबे ये कामयाब हुए हैं। 2014 में क्या हुआ इस इदारे के साथ, 2015 में क्या हुआ, लेकिन और यही हुकूमत थी उस वक्त भी और मुंह की खाना पड़ी। अभी भी इस हुकूमत का जवाल तो मुसलसल शुरू हो चुका हुआ है। ये नोज डाइव नीचे जा रही है हुकूमत। अगर मुदस्सिर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहे। और हर उरूज को जवाल और हर जवाल को उरूज होता है। आज ये समझ लें कि शायद इनको उरूज है, और जिसने अपने आप को उरूज, जो भी अपने उरूज पर नाजा रहा, उसने फिर बिलाखिर एक जवाल और अंजाम की मंजिल भी देखी। तो आपको शिकायत हो सकती है, शिकवा हो सकता है, कहीं हमसे कोई अगर गलती कोताही होगी हो, लेकिन आप जुबाबंदी तो नहीं कर सकते। आप इदारों को और उन इदारों से जुड़ी हुई शख्सियात को तो नहीं ज़दोकोब कर सकते। आप मुकदमात के जरिए से, आप रियासती इदारों के जरिए से, रियासती इदारे और गुमाश्ते, इनमें फ़र्क होना चाहिए। रियासती इदारों के कंडक्ट में और गुमाश्तों के कंडक्ट में फ़र्क होना चाहिए। आप एक इदारे से बाजू मरोड़ते हैं, जब उससे बात नहीं बनती फिर आप कोई और इदारा इस्तेमाल करते हैं, फिर उससे बात नहीं बनती तो फिर आप अदालत में केस को ले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा तारीख और स्याह दौर गुजरा है, सिर्फ हमारे हवाले से नहीं, बोल के हवाले से नहीं, मजमूई तौर पर सहाफत के हवाले से। ये जो 7 महीने इस हुकूमत के हैं, ये किसी सूरत में भी सुनहरे अल्फाज में नहीं लिखे जा सकते। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस आप देख लें, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस आप देख लें, पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशंस आप देख लें, मीडिया राइट्स की आप वायलेशंस देख लें। बड़ी खूबसूरत बात की सुमैया ने और बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो खबर है वो अमानत है लोगों की। हम उस अमानत में खयानत नहीं कर सकते हैं। अगर एक खबर है वो लोगों तक पहुंचानी है, और हर खबर किसी के हक में, किसी के खिलाफ ही बज़ाहिर उसकी जो हैत होती है वो होगी। हमने क्या पीडीएम के जलसे नहीं दिखाए? क्या पीडीएम का लॉन्ग मार्च हमने नहीं दिखाया? मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च नहीं दिखाया? मैं खुद पीडीएम के पहले जलसे से लेकर और उनके आगे कई जलसों तक मैं खुद वहां मौजूद था, हमने उसको कवर किया। हमने तो नहीं कहा कि पीडीएम को नहीं दिखाया जाए या मौलाना फजलुर रहमान को नहीं दिखाया जाए। किसी की खबर से कभी इनकार नहीं किया। हमारा प्लेटफॉर्म हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए हाजिर रहा। जो आना चाहता है वो सौ बिस्मिल्लाह, जो नहीं आना चाहते थे वो खुद नहीं आना चाहते थे। हमने किसी को मना नहीं किया कि उसको वो नहीं आएगा। मेरा ख्याल है यही एक मुनासिब सहाफत हो सकती है। This half-hourly clock is जिस तरीके से कहा जा रहा है एंकर्स को ऑफर करने के लिए, लेकिन बोल अपने साथियों के साथ खड़ा है, अपने लोगों के साथ खड़ा है, बल्कि उन लोगों के साथ भी खड़ा है बोल जो बोल का हिस्सा नहीं है, जिनको किसी ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया। बोल ने उनको भी प्लेटफॉर्म दिया और उनको भी ऑन एयर किया, जिनको उनके अपने चैनल ने लाताल्लुकी का ऐलान किया। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल अरशद शरीफ शहीद और उसके बाद साबिर शाकिर और दीगर सहाफ़ी, सबके साथ बोल खड़ा है। जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ा भी है और हकीकत भी यही है कि सच के रास्ते में बहुत सी रुकावटें होती हैं। बोल का इस वक्त बोल बाला है, क्योंकि मैं लगभग गुज़िश्ता 3 माह से कोई 18 से 19 जलसे इमरान खान के एज अ बोल के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट समी इब्राहिम साहब के साथ कवर किए मैंने। और बोल को जितनी पजीराई मिलते मैंने देखी है कि जब हम वहां पर जाते हैं तो जिस तरीके से समी इब्राहिम साहब को बोल को वेलकम किया जाता है, लोग बोल टीवी का माइक जब ऑन एयर होते हैं तो वो चूम रहे होते हैं। और ये रियलिटी बेस्ड चीजें, ये बनावटी चीजें नहीं है, ये लोगों की मोहब्बत है। क्योंकि बोल की पजीराई क्यों है इस वक्त के बोल सिर्फ और सिर्फ हक सच की बात कर रहे हैं। बोल सिर्फ अपने स्टैंड पे खड़ा है। इमरान खान जो जिनके साथ अभी देखें कोई भी नहीं है इस वक्त सिवाय बोल टीवी के। जिस तरह बोल टीवी इमरान खान को कवरेज दे रहा है, इमरान खान की बात को आवाम तक पहुंचा रहा है, उनकी तरफ से भी बहुत एप्रिसिएशन है बोल टीवी की तरफ, तमाम मुलाजमीन के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, समी इब्राहिम साहब के लिए, शोएब शेख साहब के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस वक्त के बोल हक सच के साथ खड़ा है और बोल को पजीराई मिल रही है, अवामी मकबूलियत। और देखिए अवामी मकबूलियत इमरान खान की है। इमरान खान को बोल नेटवर्क दिखा रहा है, हक सच की बात कर रहा है। पूरी दुनिया में लोग मैसेजेस करते हैं, बताते हैं कि जहां पर जाते हैं वहां पर सिर्फ बोल टीवी लोग को फॉलो कर रहे हैं, बोल टीवी की न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि बोल टीवी जिस तरीके से इस लॉन्ग मार्च को और regime चेंज के बाद जिस तरीके से बोल टीवी ने एक स्टैंड लिया, इमरान रियाज, सिद्दीक जान, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ शहीद भी बोल नेटवर्क का हिस्सा थे, अमीर अब्बास साहब हैं, खालिद फारूकी साहब हैं, अपने बहुत सारे लोग हैं हमारे जो अपने ऑनर हैं, शोएब शेख साहब, वो किस तरीके से स्टैंड ले रहे हैं।
ये बड़ा काबिल रश्क है और लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं चूंकि पब्लिक के अंदर जाता हूँ, मुलाकात होती है मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर, तो वहां पर जो पजीराई देखने को मिलती है तो बड़ा फख्र महसूस होता है कि माजी में जहां पर आप काम कर रहे होते हैं वहां पर हक सच को दबाने की कोशिश की जा रही होती है। अगर आप बात करें हक सच की तो आपको निकालने की कोशिश की जाती है, आपकी लेग पुलिंग शुरू कर दी जाती है। लेकिन ये वो इदारा है जहां पर हक सच की बात हो रही है। और अगर हम इस हुकूमत की बात करें कि जो पाबंदियां इस वक्त लगा रही है, जो कर रही है, इनके माजी के तमाम अदवार आप निकाल के देख ले, इन्होंने किसी ना किसी को तनकीद का निशाना बनाया। ये सच नहीं सुन सकते, ये हक सच की बात अपने ऊपर तनकीद नहीं सुन सकते। देखिए बोल टीवी वो मुजाहरे दिखा रहा है जो एवन फील्ड के बाहर हो रहे हैं। बोल टीवी वो बात कर रहा है जो इन्होंने 35 साल के अंदर इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क की आवाम के साथ किया है। बोल टीवी और क्या कर रहा है? बोल टीवी सच की बात कर रहा है जिस पर ये लोग तनकीद कर रहे हैं। ये इनकी पुरानी रविश है, ये इनका पुराना तरीकेकार है डराने का और दिलाने का। लेकिन मैनेजमेंट जिस तरीके से तमाम मुलाजमीन के साथ खड़ी है, ये मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एप्रिशिएट बात है, पूरी दुनिया इसको एप्रिशिएट करी है और हमारे लिए भी ये बड़ी काबिल फ़ख्र है। बिल्कुल, हम एक बोल फैमिली का हिस्सा हैं। अब्बास शबीर हो, अमीर अब्बास, सुमैया रिजवान, मैं, सामने बैठे हुए कैमरामैन या फिर पूरी की पूरी टीम, ये बहरहाल इस बात पे है काम हम कर रहे होते हैं, उसकी हमें मिल रही होती है मजदूरी, लेकिन इस बात पे फ़ख्र है कि कम अज़ कम ऐसे मामलात पर सहाफ़त के साथ जब इदारे खड़े होते हैं तो ऐसे इदारों का अब आवाम की दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि ज़बान खल्क़ को नकारा है। खुदा समझो अवाम सच देखना, सच सुनना चाहते हैं। यही वजह है कि मुल्क भर से बोल के हक़ में आवाज़ें उठने लगी हैं। शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, ये आपको दिखाते हैं। सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छी चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब करे। चैनल से अच्छा चैनल है। बिल्कुल, और बोल ने हमेशा हक को सच का साथ दिया और हमारी दुआएं बोल के साथ है कि हमेशा इस तरह चलता रहे बोल और इश्यूज जो है हमारे हटाता रहे। हमारे घर में तो बोल ही देखा जाता है, उसके अलावा कोई देखा नहीं जाता, क्योंकि उनकी खबरें एक अथेंटिक खबर होती है और जल्दी आवाम को पहुँचाई जाती है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम हमेशा उसने हक और सच की आवाज़ उठाई है। हम उसको देखते हैं, हम उसके व्यूवर हैं। उसने हमेशा जो है आवाज़ उठाई है, जैसे अभी PTI के लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च में उस तरह की जिस तरह की वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द मज़ीद इसमें अल्लाह उसको मज़ीद तरक्की। मैं कह रहा हूँ कि बोल इस वक्त सबसे आगे जा रहा है। बोल ने जो कुर्बानियाँ दी है ना, किसी ने नहीं दी है। सब चैनल जो है ना सब पीछे जा रहे हैं। मैं बोल को सलाम करता हूँ। वेलकम बोल, वेलकम, जिंदा रहे बोल। और बोल ऐसा बोल है कि जिसने इमरान खान के लिए नहीं, सच के लिए सब कुछ किया। मैं सलाम करता हूँ बोल न्यूज़ को, जिन्होंने डट के एक हक और सच का साथ दिया और इमरान खान के नजरिए को, उनके पैगाम को हर जगह पहुंचाया। हम बोल न्यूज़ को सलाम पेश करते हैं। बोल का तो हम मशकूर हैं कि बोल ने सब की बोलती बंद कर दी और जितने भी चैनल हैं सब बिक गए। एक बोल है, आप अभी किसी प्रेशर में नहीं आए। इसका मतलब है कि अभी रोशनी का चिराग जो है ना वो बाकी। तो ये है सारी सूरत हाल। शहरी भी बोल के साथ हैं और हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। हमें यही आपकी दुआएं और यही आपकी मोहब्बतें चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। तो अमीर, अब ये जो सूरत हाल होती है और जिस दौर में सहाफ़त अभी हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दौर सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर है। इस दौर में जब आवाम आपके साथ हों लेकिन आपके ऊपर पाबंदियाँ हों, आप खबर देना चाहते हों लेकिन खबर देने में बहुत दुश्वारियाँ हों, और वो खबर जब देनी हो तो वो ज़ाहिर है जब आपको पता होता है कि आवाम आपके साथ हैं, गो के पाबंदियाँ आपके ऊपर हैं, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। बल्कि आप यूँ भी कह रहे हैं कि जब आपने खबर देनी हो और खबर देते देते आप खुद खबर बन जाए, ये उससे बड़ा अलमिया है। और ये घुटन का माहौल जो देखिए, परवेज मुशर्रफ का जमाना मेरे बिल्कुल आंखों के सामने जैसे हाथ की हथेली है। उस दौर में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक शदीद तहरीक शुरू हुई वकला की, लेकिन उस वक्त भी और उस वक्त मीडिया इफ्तिखार चौधरी और उनकी उस लॉयर्स मूवमेंट को दिखाना चाहता था और दिखाया मीडिया ने। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ थी वो तहरीक, और मीडिया का इफ्तिखार चौधरी को दिखाना एक तरह से परवेज मुशर्रफ के सीने पर मूंग दलने के मुतरादिफ था, लेकिन मीडिया दिखाता था उसको। और इतना मोमेंटम उस तहरीक का हुआ कि फिर जब नवाज शरीफ वो लॉन्ग मार्च लेकर निकले तो गुजरांवाला तक इफ्तिखार चौधरी को बहाल करना पड़ गया। लॉन्ग मार्च पिंडी इस्लामाबाद नहीं पहुंचा था। तो उस जमाने में भी मीडिया को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन इस तरह नहीं हुआ जिस तरह ये इन 7 महीनों में हो रहा है। और ऐसे सहाफी भी हैं
सुमैया और मुदस्सिर के जो सियासतदानों में डील मेक एंड ब्रेक कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे सहाफी भी हैं जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाने के लिए, हमने खुद देखा है इन गुनहगार आंखों से कि वो वहां बैठ के ड्राफ्टिंग कर रहे थे। फलां पार्टी की फलां के साथ क्या डील होगी, वो ड्राफ्टिंग सहाफियों ने बैठ के किया। आज भी जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, इमरान खान को डील कैसे करना है इस हुकूमत ने, आज भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा सहाफी है, वो आज भी किसी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए किरदार अदा कर रहा है। वो लंदन से लेकर तो पाकिस्तान वजीर आजम हाउस तक उनका आना जाना और वो अमीर अब्बास वो चल रहा है बाकायदा। जी बिल्कुल। देखिए, ये इन्होंने तो सहाफत को एक तरफ दबाव में रखा, दूसरी तरफ खरीदा। यानी हमें दबाव में रखा, कुछ और चैनल्स को दबाने की कोशिश की और कुछ को खरीदने की कोशिश की, फैसिलिटेट करने की कोशिश की। ये दोनों काम जब हुकूमतें करती हैं, ये दोनों घटिया नौयत के काम होते हैं। सहाफत एक बहते हुए पानी की तरह, जिसके सामने अगर आप बंद बांधेंगे तो वो उस बंद को बहा के ले जाएंगे। ना आप उस बहते हुए पानी का रुख मोड़ सकते, ना आप उसके लिए कोई मसनूई रास्ते तलाश कर सकते हैं। आप उस पानी को अपने भाव के मुताबिक बहने देते हैं। हमारे अंदर जो खामियां कोताहियां हैं वक्त के साथ साथ वो बहुत बेहतर हुई। मसलन आज से 10 साल पहले पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर बहुत ज्यादा क्राइम शोज चला करते थे जी। उस पर बड़ी तनकीद होती थी लोगों की तरफ से कि ये क्राइम, सनसनी, ये जो रिप्रोडक्शन इस किस्म के जराइम की जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए। आज देखें, वो तनासुब उस जमाने में यानी 60-40 का चला गया था। आज तमाम चैनल्स के ऊपर मेरा ख्याल है अगर हम गिनने को भी आए तो 1 या 2 के अलावा कोई क्राइम शो नहीं होगा। हमारे अंदर भी एक रेफॉर्मेशन का अमल जारी है, हमारे अंदर भी इस्लाह का अमल जारी है, गलतियों के एतराफ का अमल जारी है। ये वो बेहतर तरीका है कि सहाफी और सहाफत अपनी इस्लाह करें। अगर कोई डंडे के जोर पे या जिसे एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी अगर कोई लालच के जरिए से, खरीदने के जरिए से या दबाव के जरिए से अगर आप सहाफत को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, ये हरबे कभी कामयाब नहीं होगा। और इस रिज्यूम चेंज के अंदर भी मीडिया को इस्तेमाल किया गया। आज भी मीडिया को देखें ना आप, इमरान खान साहब का तोशाखाना स्कैंडल है, चंद चैनल्स और चंद सहाफी इस तोशाखाने स्कैंडल के ऊपर कितना फेफड़ों का जोर लगा के चीख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर उनकी जुबान पर छाले पड़ते हैं, उन्हें मौत पड़ती है अगर वो ये सवाल करें कि 3 साल पहले से भी एक तोशाखाना का केस चल रहा है जी, उस पर सवाल क्यों नहीं हो रहे, उस पर प्रोग्राम्स क्यों नहीं हो रहे। और ना सिर्फ ये बल्कि उस वक्त का रिकॉर्ड भी नहीं लाते ना भाई। आपके पास अगर ये रिकॉर्ड है, आप यहाँ सवाल उठा रहे हैं, तो 1988 से लेकर 2013 तक कितने कितने लोगों ने तोशाखाना से कब कब क्या लिया, ये क्यों नहीं बताते? क्योंकि वहां पर फिर ऐसा लगता है कि जुबान लड़खड़ाने लगती है। क्यों अब्बास शब्बीर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल बड़े प्लान तरीके से जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब वो वजीर आजम थे, उस वक्त भी बड़े प्लान तरीके से इमरान खान के ऊपर तनकीद की जाती थी। और अब भी आप देखेंगे जितने एंकर्स उस वक्त महंगाई की बातें किया करते थे, इमरान खान पर सारा दिन तनकीद किया करते थे, अब वो बिल्कुल बेजुबान है। बिल्कुल कोई प्रोग्राम हमें टीवी चैनल पे नहीं देख रहे। हिस्ट्री की सबसे ज्यादा महंगाई और हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बदअमनी, अनसर्टेनिटी मौजूदा दौर में, लेकिन आप देखें कौन बात कर रहा है। फिर वही बात होती है कि बोल टीवी बात करता है, तनकीद करता है, हक सच की बात करता है, तो हैरिस करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि उनको निकाल दें जो बिल्कुल सच बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि उनको निकाल दें। ठीक है, अब्बास शब्बीर हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब आपके वक्त का। मालूम आपको है कि किस तरह से बोल पर पिछले 6-7 महीनों से जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, मुख्तलिफ तरह से पाबंदियाँ इसी शहर कराची जहाँ के आप नुमाइंदे हैं, यहाँ भी बंद किया गया, पूरे मुल्क में भी बंद किया गया और अब मामला धमकियों तक आ गया है। सर जी, मैं सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा बोल टीवी को, बोल टीवी के तमाम एंकर्स को, इनकी रिपोर्टिंग टीम को, पूरी बोल टीम को, कि जिस तरीके से पिछले 2-4 महीनों से आपने एक कहते हैं ना कि वाकई में आज़ादी सहाफत के लिए आवाज़ भी उठाई है और उसके साथ साथ जिस तरह आप लोगों ने सच और हक की आवाज़ उठाई है, इसकी मिसाल कहीं रहती नहीं, कहीं दी नहीं जा सकती है। हम बिल्कुल इस बात को समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल हैं जो कि मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन असल हकीकत में अगर देखा जाए, अगर कोई आवाज़ उठा रहा तो खाली बोल टीवी है।
मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें ये वक्त तो गुजर जाएगा, इस वक्त ने रहना नहीं है और इमरान खान ने भी आना है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये याद रखा जाएगा कि मुश्किल वक्त में जिस वक्त मुल्क को जरूरत थी हक और सच की आवाज उठाने की, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए, तो उस वक्त कौन साथ खड़ा था। ये बातें याद रखी जाएंगी, इनको कभी भी भूला नहीं जाएगा। मुश्किल वक्त आते हैं और गुजर जाते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इमरान खान आएगा, पाकिस्तान के अंदर जो आने वाले दौर के अंदर जो आज़ादी मिलने वाली है तमाम मीडिया चैनल्स को, तमाम साफियों को, वो भी पूरी दुनिया के अंदर मिसाल दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बहुत बोलूंगा कि आप ये याद रखें कि पिछले 3.5 साल में जब वजीर आजम इमरान खान थे और उस वक्त जिस तरह तनकीद हम पे भी की जाती थी, महंगाई के ऊपर तनकीद की जाती थी, हमने कभी वो सारी चीजें जो है वो अब नहीं हो रही उठाई कर ही रहे हैं। और हकीकी आज़ादी मार्च की जिस तरह कवरेज बोल कर रहा है वो भी आपके सामने है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शेर जमान साहब। एक ब्रेक लेंगे, हेडलाइन ब्रेक, वापस हैं हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की, जिसमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये ऐलान करेंगे कि कब वो इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। और आज ये ऐलान होगा कि अगले हफ्ते जो पिंडी पहुंचेगा ये लॉन्ग मार्च, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। हुकूमत की तैयारियां एक तरफ हैं, तहरीक इंसाफ की अपनी तैयारियां हैं, लोग जहां जहां जिस शहर पहुंचता है लॉन्ग मार्च, लोग जिस तरीके से वालियाना मोहब्बत का इजहार करते हैं, मुदस्सिर जिस तरीके से लोग शामिल होते हैं इस लॉन्ग मार्च में। और फिर उसके बाद जब इमरान खान इस हिस्सा बनेंगे इस लॉन्ग मार्च का, वो कल भी उन्होंने खिताब में कहा, तो ये एक बहुत ही एक जबरदस्त सूरत हाल होगी। तो हम वहाँ की सूरत हाल भी जान लेते हैं, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर बोल के नुमाइंदगान मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़मान पाक से हमें ज्वाइन करेंगे अखलाक बाजवा, चकबेली पर मौजूद हैं मोइन ज़ुबैर, रवात चौक में मौजूद हैं उवैस सत्तार और कोराल चौक पर मौजूद है मोहम्मद अली जा, इस वक्त हमारे नुमाइंदगान। और इनसे तमाम तर इलाकों की सूरत हाल के हवाले से अब बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन मौजूद है। इमरान खान के कंटेनर पर उसामा दुरानी मौजूद हैं। कंटेनर की सूरत हाल पहले सबसे जान लेते हैं। जी उसामा, क्या सिचुएशन इस वक्त है और कब तक अपनी मंजिल यानी रवात पे पहुंचेगा कंटेनर? उवैस सत्तार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उवैस से जान लेते हैं कि उवैस, आप कोराल चौक पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या सिचुएशन है? महमूद कुरैशी की क़यादत में गोजरा से रवात आ रहा है, जबकि जो दूसरा काफ़िला है वो असद उमर साहब की क़यादत में जो है चकवाल है वो वहाँ से ये रवात आ रहा है। इस पॉइंट पर आके दोनों काफ़िले यकजा होंगे। मैं इस वक्त रवात चौक में मौजूद हूँ। यही चौक आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसा गाह है। ये पंडाल के मनाजिर आप देख सकते हैं। इमरान खान साहब का जो कंटेनर है वो सज चुका है, लग गया है। बड़ी स्क्रीन भी यहाँ पर लगा दी गई है, साउंड सिस्टम वगैरह तमाम जो तैयारियाँ हैं ये आज के जलसे के हवाले से मुकम्मल हैं। आज का जलसा इसलिए भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि खान साहब ने आज फाइनल डेट देनी है लोगों को घरों से निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च में निकलने के लिए, क्योंकि पिछले काफिले चलते हुए आ रहे थे, अब काफिले अपनी मंजिल से बिल्कुल करीब हैं। जिस जगह में मौजूद रवात चौक, यहाँ से हार्डली 15 या 20 किलोमीटर दूर होगा पिंडी और साथ ही फिर इस्लामाबाद है। इसलिए ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का एंट्री पॉइंट है और इसलिए यहाँ पर यह सारे जो काफिले हैं वो मिलेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता अवाम भी आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, लेडीज़ हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई हैं। सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए हैं। इमरान खान साहब पर हमले के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन इंतजाम किए हैं। बड़ी तादाद में जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है। स्क्रीन है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पर, क्योंकि आज लोगों ने बड़ी तादाद में निकलना है। आम जलसे या जुलूस की निस्बत आज ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों के निकलने का यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए कुर्सियाँ भी लगा दी हैं। फ्रंट की जितनी चेयर्स हैं वो सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस की गई हैं, क्योंकि ये रोड है, मेन चौक है, इसलिए ज़्यादा कुर्सियाँ लगाना यहाँ पर मुमकिन नहीं था इंतजामिया के लिए। इसलिए जो उन्होंने मर्दों को खड़ा होने की जगह दी है ताकि जो मर्द हैं वो खड़े होकर खान साहब की तकरीर सुने, जबकि जो लेडीज़ हैं उनके लिए कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे करीब शाह महमूद कुरैशी और असद उमर अपने अपने काफिलों के साथ इस पॉइंट पर मिलेंगे और इसके बाद दोनों जो रहनुमा इस कंटेनर पर चले जाएंगे। यहाँ सर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर खान साहब की तकरीर से पहले, उनके खिताब से पहले अपनी तकरीर करेंगे, कारकुनों का लहू गरमाएंगे और फिर तकरीबन 4:30 वैस हमारे साथ रहिएगा। आप वैस आगाह कर रहे हैं रवात चौक की सूरत हाल, तो मोइन ज़ुबैर से पूछ लेते हैं कि मोइन कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त और क्या मनाजिर आप देख रहे हैं?
जी मैं भी इस वक्त उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपने वर्कर्स के साथ इकट्ठी हो रही है। पार्टी का जो मेन कंटेनर है जो लाहौर से निकला था वो इस वक्त इस मुकाम पर पहुँच चुका है और इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है उन काफ़िलों का जो मुख्तलिफ़ इलाकों से आज रवात चौक पर जमा होंगे। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हों, तहरीक इंसाफ के लीडर्स हों या वो नज़रियाती कारकुनान जो इमरान खान के साथ शुरू दिन से मौजूद रहे, वो आज इस लॉन्ग मार्च जो रवात चौक पर पहुंच रहा है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही नज़रियाती वर्कर लीडर नदीम अफजल बंटी साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? आप लाहौर से चले हैं और खान साहब के साथ तो आपको ये 2 दहाइयों से ज़ायद का अरसा हो गया है, उम्मीद कर रहे हैं आज बहुत बड़ी तादाद निकलेगी लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम खान साहब के साथ हैं, लाहौर से निकले हैं और मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम खान साहब के साथ है, लेकिन जब हम निकले हैं तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने खान साहब के साथ हैं। अभी आप देखें हुकूमत जो है वो बैक फुट पे चली गई है, क्योंकि हुकूमत होती है अवाम से, अवाम सारी खान साहब के साथ है। हर रोज़ आप देख रहे हैं अभी खान साहब मौजूद हैं, लोग कहते हैं कि अभी कामयाब नहीं होंगे इनके जलसे। अभी देख लें ये जहाँ भी हमारा ये कंटेनर खड़ा होता है हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और आज भी इंशाल्लाह इसी तरह आएंगे। बिल्कुल मुदस्सर सुमैया, आज भी ऐसे ही लग रहा है कि पीटीआई के वर्कर्स एक बड़ी तादाद में यहाँ पर निकलेंगे। कुछ आपको मुख्तसर बताना चाहूँगा कि जब कचहरी चौक से हम यहाँ पर आए तो हमने 2 पॉइंट्स जो थे, 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पर वर्कर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनकी एक बड़ी तादाद देखी थी, जिनमें सबसे पहले गुजरात, उसके बाद सराय आलमगीर में जो मूसा इलाही साहब हैं उनका एक ज़बरदस्त उन्होंने इस्तकबाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च का। और सराय आलमगीर वाला जो मुकाम है मूसा इलाही की सरबराही में जो इस्तकबाल किया गया वो एक तारीखी इस्तकबाल बिल्कुल ये सब देखा और अब ये आगे बढ़ रहा है और जाहिर है ये जो रवात चौक एंट्री पॉइंट है वहाँ पहुंचेगा। चक बेली रोड से अब हमारे साथ हैं मुईन, हम हमारे साथ ही रहिएगा। इससे खिलाफ बाजवा जमान पार्क से हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आज जमान पार्क में क्या मीटिंग्स हो रही हैं, क्या मुशावरत हो रही है, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। साथ में अखलाक को अंदर की खबर है तो वो बता दें। वही मैं पूछना चाह रही हूँ अखलाक, क्या आज वाकई ऐलान हो जाएगा खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं अगले हफ्ते? जी बिल्कुल, चूंकि हकीकी आज़ादी मार्च अपने फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो आज शाम 5 बजे के बाद जो है वो रावलपिंडी पहुंचने के तारीख का जो है वो हतमी ऐलान करेंगे और हुकूमत को घर भेजने के लिए उन्होंने अपना इब्तिदाई प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो ज़मान पार्क में पूरी तरह जो है वो मुतहरक हो चुके हैं और हुकूमत को घर भेजने के लिए और हकीकी आज़ादी मार्च की कामयाबी के लिए वो उनका यहाँ पर ज़मान पार्क में मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं और जो दीगर रहनुमा हैं उनसे मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। और इस हवाले से जो मुशावरत हो रही है उसमें हकीकी आज़ादी मार्च के रावलपिंडी पहुँचने के इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक मुलाकातें हो रही हैं, जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह से क्या इंतजामात हैं। हमारे साथ रहिएगा अखलाक बाजवा। इस वक्त यासिर फहमीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी आज हकीकी आज़ादी मार्च का अहम पड़ाव रवात में और मैं इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हूँ पे इमरान खान लाइव खिताब करेंगे। यहाँ पे पिंडाल सजा दिया गया है, पार्टी परचमों की बहार है, तराने बजाए जा रहे हैं, अवाम जो है कारकुनान जो हैं वो जोश व खरोश से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मेरे साथ कुछ मकामी कायदीन और कुछ गिरदोनवा से भी कायदीन और कारकुनान यहाँ पे पहुँचे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद है, इनसे ज़रा पूछते हैं। तो ये बताइए कि आप आज़ादी मार्च जो यहाँ पे चल रहा है तो कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं? आज चूँकि एक अहम दिन है तो कुछ ऐलानात भी मुतवक्के, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हकीकी आज़ादी मार्च के सबसे पहले मैं तमाम मुल्क के लोगों को जो इसमें मेहनत कर रहे हैं और तकमील पाकिस्तान की जद्दोजहद में जो मैंने मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये हमारा काफिला आखिरी मराइल में है और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, हमारी कायद से हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये आज़ादी की जद्दोजहद जो जारी है, ये आज़ादी की जो जंग है, इंशाअल्लाह हम इसको कामयाब
मेरे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। यासिर हमारे साथ ही रहिए और सारी सूरत हाल तमाम तर नुमाइंदगान हमें बता ही रहे हैं और हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जारी है और बोल न्यूज़ आपको तमाम तर कवरेज दिखाता रहेगा, लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग करता रहेगा। अभी जमील फारूकी हमें ज्वाइन करें, सीनियर एंकर पर्सन है, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। जमील, ज़ाहिर जो बोल जो सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ आज के दौर में निभा रहा है, जिन मुश्किलात में निभा रहा है, लॉन्ग मार्च दिखाना हो, साइफर की साजिश का बयानिया हो, ये सारी सूरत हाल में जिन पाबंदियों मुश्किलात का सामना करते हुए काम किया जा रहा है और बोल ये कह चुका है कि अपने सहाफ़ियों के साथ खड़ा है, आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया सुमैया और मुदस्सर। अभी कुछ देर पहले मैं एक प्रेस रिलीज देख रहा था, बोल मैनेजमेंट की जानिब से वो प्रेस रिलीज ट्वीट भी किया गया और हमारी जो पहली हेडलाइन थी उसमें जो मैंने इमेजेस देखे तो मुझे मंजर भोपाली की ये शानदार गजल याद आ गई। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है, अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे बहुत आगे नक्शे पा हमारा है, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जाएगी, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा है। इंतहाई अफसोस के साथ जबाबंदी यानी जमील फारूकी का, समी इब्राहिम का कसूर ये है कि हम सच बात कर रहे हैं और सच पर डटे हुए हैं और हमारी चैनल की मैनेजमेंट को हैट्स ऑफ फ्रॉम ऑल द नेशन ऑफ पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब, यानी इतने सख्त किस्म के प्रेशर के बावजूद हमारी चैनल की मैनेजमेंट, हमारे सीईओ शुएब शेख साहब जिन्हें जान की धमकियां दी जा रही हैं, मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म कल अपने खिताब के दौरान नाम लेकर कहता है कि उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, उस सूरत हाल में भी वो उन्हें स्टैंड लिया हुआ है, इस प्रेशर को बेयर किया हुआ है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं सुमैया और मुदस्सर ये बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, विजन बड़ा मैटर करता है। बड़े बड़े चैनल हैं पाकिस्तान के अंदर जो बैकआउट कर गए और बड़े बड़े नामों को बैक करने से बैकआउट कर गए। अरशद शरीफ साहब जिसको उनके चैनल को ओन करना चाहिए था, जहां 10 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने नहीं, हमने ओन किया, क्योंकि हम राइट साइड ऑफ द स्टोरी और राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका क्रेडिट मुझे, समी साहब, किसी को नहीं जाता है, एक विजनरी शख्स को जाता है जो इस चैनल का ओनर है, सीईओ है और उससे ज्यादा एक फैमिली का बाप आप समझ सकते हैं कि वो है, बच्चों के ऊपर दस्ते शफ़क़त रख के बैठा हुआ है। इतने सख्त हालात के अंदर अगर कोई इतना बड़ा स्टैंड ले रहा है अपने बिजनेस को स्टेक पर रखकर, तो उनको हमारा बोल फैमिली का, पूरी कौम का सलाम। एक बात और कहना चाहूंगा उन तमाम फिरौन ज़दा शख्सियात के लिए जो किसी की नौकरी छीनने के बाद ये समझते हैं कि उनका घर, उनके घर का किचन चलता रहेगा, उनके लिए इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। बिल्कुल। अच्छा जमील फारूकी, ये तो बड़ा सादा सा मामला है कि सहाफत जो है उसका ये तकाजा है कि जो चीज़ लोग देख रहे हैं, सादा सी बात है, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बाहर निकल रहे हैं, आपने पिछला मार्च भी कवर किया, अभी भी आपके इस्लामाबाद पहुंच रहा है, आप वहाँ पहुँचेंगे, देखेंगे। अब एक अवाम बाहर निकली है, स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म है, वो तकरीर कर रहा है, हम दिखा रहे हैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो तादाद दिखाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। मैराथन ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो सैलाब में डूबे उनके लिए करते हैं, पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए, कभी पैमरा के ज़रिए, कभी FIA के ज़रिए, कभी एक्साइज के ज़रिए, वो प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही होती है। हमारा तो काम सिर्फ सहाफ़त करना है, ख़बर देना है, और इस एक ख़बर से, सादा बात से, गुफ्तगू से जो जमील फारूकी करे या कोई और सहाफ़ी बोल पे बैठ कर रहा है, इतना खौफ क्यों है, इतना डर क्यों है? अवाम तो अपना फैसला दे रही है ना, हमने तो वो दिखाना है। देखिए, मुझे चे गुएरा का एक बहुत बेहतरीन कॉल याद आता है। वो कहता है कि दुनिया में आप जितना कुछ भी करते जाएं,
जो लोग ताकत के हलकों में बैठे होते हैं उनको कौम की बेदारी से जितना खौफ होता है इतना दुनिया की किसी चीज से नहीं होता। उनको ना बम, ना गोले, ना बारूद, ना गोली, किसी चीज से खौफ नहीं होता। सबसे ज्यादा खौफ ताकतवर या पार कॉरिडोर्स में अंदर बैठे हुए लोगों को कौम के बेदार होने से होता है। आपके सामने आप सच को कितना छुपा लेंगे, आप इसके ऊपर कितने पर्दे चढ़ा लेंगे, आप अपनी आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ाकर कितनी देर के लिए सच से अपने आप को दूर रख लेंगे, हो नहीं सकता। ये 2022 है भाई, ये 21वीं सदी की तीसरी तिहाई है, ये 1980-90 नहीं है कि आप लोगों की आंखों के ऊपर पट्टियां बांध दें, आप अखबारात के पर्चे रोक दें, आप उनको पेपर्स देने से मना कर दें ताकि उनकी पब्लिशिंग ना हो सके। ये वो दौर नहीं है। आज आप टीवी चैनल को आप बंद कर देंगे, कल क्या होगा, डिजिटल मीडिया पे आ जाएगा, उसको बंद कर देंगे, इंटरनेशनल मीडिया बोलना शुरू कर देगा, उसको तो नहीं रोक सकते। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपनी आंखें कैसे दिखाएंगे? तो हम उस चीज के ऊपर डटे इसलिए हुए हैं कि जो पब्लिक वॉइस है वो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, मैं जमील फारूकी आज हूं, मेरी जगह कल कोई और बैठा होगा, मुदस्सिर आज बैठा है, इसकी जगह कोई और बैठा होगा, सुमैया है, इसकी जगह कोई और बैठी होगी। लेकिन जो लेगेसी है जो हमने छोड़ के जानी है, अरशद शरीफ भी तो झुक सकते थे ना। अरशद शरीफ कुड हैव बीन हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू कॉम्प्रोमाइज हिज नैरेटिव। उनकी ओपिनियन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया होगा, लेकिन उन्होंने नंगा होने पर मरने को तरजीह दी। अफसोस का मुकाम है कि एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, इतना खुददार शख्स था, उसने नंगा होने पर मर जाने को तरजीह दी है। इससे ज्यादा अफसोसनाक क्या होगा? तो आपको लगता है कि हमारी नौकरी छूट जाएगी तो हम बोलना बंद कर देंगे, हमारी जबानें मुकफ्फल हो जाएंगी, हमारे होंठ सिल जाएंगे? तो ये आप खाम ख्याली की दुनिया में रहते हैं। अब हमसे ज्यादा ये जो जनरेशन जी है ना 21वीं सदी की, वो ज्यादा बाशऊर है। मैं नहीं बोलूंगा, कोई और बोलना शुरू। ऐसे ऐसे जमील फारूकी पैदा हो गए, मुदस्सिर इकबाल पैदा हो गए, समी इब्राहिम पैदा हो गए। लॉन्ग मार्च के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो खासी आगे बढ़ती जा रही है और आज इंतज़ार है इमरान खान के उस ऐलान का। और इस वक्त जो हकीकी आज़ादी मार्च है, जहाँ जहाँ जिधर जिधर दिखाया जा रहा है, आ रहे हैं लोग, बोल अपनी स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन सुमैया, एक बात है, इस वक्त जब मुल्क में चीज़ें बदलाव की तरफ आ रही हैं, हालात इंतखाब की तरफ जाएंगे या इनकलाब की तरफ, जिधर भी जाएंगे, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मीडिया को हकीकी आज़ादी के साथ साथ हकीकी सहाफ़त की तरफ वो बढ़ना है। तो इस वक्त आपसी चपकलशों का, आपसी मामलात से ज़्यादा ज़रूरत ये है कि मिलकर पाकिस्तान में सहाफ़त को और हकीकी सहाफ़त को आगे बढ़ाया जाए। और तमाम मीडिया हाउसेस को इस वक्त एक होने की ज़रूरत है। आप इस वक्त एक हों और पाकिस्तानी हों, पाकिस्तानी होने का सबूत दें। तमाम लोग पाकिस्तानियत को फ़रोग़ दें, पाकिस्तानियत को जहन में रखें। तमाम मीडिया हाउसेस इस वक्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने का वक्त नहीं है। इस वक्त जो है वो एक होने का वक्त है और ये एक होके ही हम हकीकी आज़ादी को परवान चढ़ा सकते हैं। वो मैसेज है जो हम देना भी चाहते हैं। और ज़ाहिर है, बोल हमेशा इस बात पर यकीन रखता है मुदस्सिर कि सहाफ़त ना हकीकी सहाफ़त होनी चाहिए, सच की बुनियाद पर, दयानतदारी की बुनियाद पर। और जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि ये अवाम की ना अमानत होती है हमारे पास, खबर जो होती है, और ख़बर को ख़बर की तरह ही पेश किया जाना चाहिए। खबर को प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए, खबर को तोड़ मड़ोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। और यही हमारा यकीन है और यही हम इसी एक हकीकी सफ़र पर गामज़न हैं। और हमें, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि आपकी दुआएं और आपकी सपोर्ट की हमें इस वक्त ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट हमें मिल भी रही है नाज़रीन। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और फिर लॉन्ग मार्च जो कि आगे बढ़ रहा है, और लॉन्ग मार्च जो है वो अब रवात आज इसने आगे बढ़ना है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब रावलपिंडी का जो कह रहे हैं कि गेटवे वहाँ पहुँच गया और उसके बाद इस्लामाबाद गेटवे पहुँचना है। खान साहब आज ऐलान करेंगे, क्या तवक्कुआत है? आवाम इंतज़ार कर रही है कि खान साहब कब आएँ, इस मार्च का हिस्सा बने और कब उसके बाद इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाए। देखिए, मैं इस वक्त सियालकोट में हूँ और सियालकोट के अजीम लोग मुंतज़र हैं, इंतज़ार में हैं और आज इंशाअल्लाह ताला मेरे लीडर आपके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐलान करेंगे। पहले भी सियालकोट के अजीम लोगों ने भरपूर शिरकत की। कक्सर मंडी में हमें लगा कि आपने वहाँ इस्तेमाल करना है, वज़ीराबाद। और जो मैं इस वक्त माहौल देख रहा हूँ, जुनून देख रहा हूँ, जज्बा देख रहा हूँ, खास तौर पे सियालकोट में हूँ, मैं मौजूद हूँ, सड़कों पे अवाम तैयार है, लोग बिल्कुल पूछ रहे हैं कब निकलना है, कब जाना है।
मैं तो यही समझता हूँ कि इससे पहले कि अवाम का समंदर इस्लामाबाद की तरफ हो, जिन्होंने भी फैसला लेना है नए इंतखाबात के लिए, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए, मुल्क को उस तरफ लेके जाए। सबको नजर आ रहा है, दीवार पे लिखा है कि जब तक नए इंतखाबात नहीं होंगे, नई क़यादत नहीं आएगी, अगले 5 साल का मैंडेट एक हुकूमत को नहीं मिलेगा, पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात संभलने वाले नहीं हैं। ये सियासी और मुआशी स्टेबिलिटी आपस में जुड़े हैं और वो तभी आएगी नए इंतखाबात से आएगी, साफ और शफाफ इंतखाबात से आएगी, ताकि हारने वाला हार माने, जीतने वाला अगर मुल्क की क़यादत। जब आप ये कह रहे हैं कि नविश्ता दीवार हो गई है और ये एक तरह का मैसेज भी दे रही है पीटीआई कि आप लोग चाहते हैं कि कोई बातचीत हो जाए, बातचीत हो या फिर बातचीत से पहले और खान साहब के आने से पहले ही डिसीजन ले लिया जाए, ये एक पैगाम है। बातचीत से, डायलॉग से ही सारे मामला हल किए जाते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ बातचीत से या डायलॉग से कभी पीछे नहीं हटी। हमारा एक ही मुतालबा रहा है कि संजीदा और सीरियस डायलॉग होने चाहिए। अगर हुकूमत पीडीएम इस नए इंतखाबात के लिए सीरियस ही नहीं है तो फिर कौन से डायलॉग, कैसे मुशावरत, किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं? तो वो खुद देख रहे हैं। इशफाक डार साहब बड़े जोर शोर से लाए गए, उनके मुकदमात ख़त्म कराए गए, उन्हें बाइज्जत बरी किया गया, वजीर आजम के जहाज में प्रोटोकॉल दे के लाया गया। गरीब का चूल्हा तो आज भी बंद है, गरीब की कमर तो मजीद इशफाक डार ने आगे तोड़ दी है। डॉलर कहते थे जी नीचे आ जाएगा, डॉलर भी उसी तरह ही है, बिजली की कीमतें भी उसी तरह ही हैं। गैस कौन सी $60 के आने से कोई मुल्क में गैस की जो है रवा दवा है या लोगों को मिल रही है, गैस तो नजर ही नहीं आ रही। ना आप पूछे ना किसी बोल के रिपोर्टर को कि वहाँ में जो लोगों के चूल्हे बंद है, आटा दाल घी सबके ऊपर इंडस्ट्रीज बंद है। डार साहब इतनी बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज बंद है, बैकबोन होती है। डार जैसे क्रिमिनल को जब प्रोटोकॉल दे के बुलाया जाएगा तो पाकिस्तान के फिर ये कारोबारी इदारे जो कि हालिया गैलप आया जिसमें 10 में से 9 कारोबारी इदारों ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त हिम्मत में नहीं है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल दुरुस्त हिम्मत में नहीं है। इन हालात में कारोबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। तो क्या दूध और शहद की नदियाँ इस इशफाक ने बात, जिस तरह उसके लिए एक पूरा मीडिया कैंपेन चलाई गई, मीडिया नैरेटिव बनाया गया, वो पेड मीडिया जो काम है जिनका, जिस तरह आजकल इमरान डार साहब ऐसे हालात में तो सर मीडिया के लिए भी बड़ा मुश्किल है। बोल का आपको मालूम है कि जिस तरह अब से नहीं गुज़श्ता 7-8 माह से थ्रेट्स भी मिल रहे, हमारे जो साथी एंकर्स हैं उन पर मिला, पाकिस्तान की तरह बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में भी मकबूल है, यूरोप हो, अमरीका हो, दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों ने बोल से इज़हार यकजहती और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। क्या गुफ्तगू की उन्होंने, आइए आपको दिखाते। हर कदम पर इमरान खान और बोल के साथ खड़े हैं। बोल को बोलने दिया जाए क्योंकि वो सच दिखाता है और हक बात करता है। हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे। बोल टीवी ने इस आमराना दौर में भी जो है वो सच का जो झंडा है उसको बुलंद रखा हुआ है। बोल टीवी सच का अलमबरदार है। हमारी दुआएं बोल टीवी के साथ है। बोल हक सच की आवाज है जिसे दबाना मुमकिन नहीं। बोल हक के साथ खड़ा है और हम बोल के साथ खड़े हैं। बोल न्यूज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल हक सच की आवाज है, बोल सच दिखाता है और बोल सच उम्मीद है दिखाता रहेगा, तो बोल को बोलने दो। तो ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी जो पाकिस्तानी हैं वो बोल के साथ हैं, बोल की हकीकी सहाफत के साथ हैं और ना सिर्फ मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, बोल देखते हैं, देखना चाहते हैं। उसकी वजह वही है कि हम आपको वो दिखाते हैं जो आप चाहते हैं देखना, और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि सच और हकीकत आप तक पहुंचाएं, सहाफत करें, प्रोपेगेंडा ना करें। बिल्कुल, और उस सच और हक को दिखाने की वजह से बहुत से लोग नाराज़ होते हैं और उस नाराज़गी का इस वक्त जो अताब वो कभी पैमरा की सूरत में रहा है, कभी वो FIA की सूरत में रहा है, कभी वो एक्साइज के डिपार्टमेंट की सूरत में बोल को निशाना बनाया जाता रहा है और बनाया जा रहा है। और इस सच के सफ़र में आगे मुश्किलात हमारे लिए मज़ीद होंगी, लेकिन जैसे हमने इब्तिदा में ये बात की थी, अहले सितम मशक़ सितम करते रहेंगे, लेकिन एक तर्ज़ तगाफ़ुल है वो और एक कर्ज़ तमन्ना है वो हम करते रहेंगे। जी हाँ, जी हाँ। मुदस्सिर सुमैया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आज बोल टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे।
इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।